डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि हालात जंगों की तरफ ही जा रहे हैं, कोई सियासी हल नहीं है। पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूँ। अखवान और सैयद हसन अल-बन्ना के हवाले से बाकी वो इमाम अहमद हम्बल और इमाम तैमिया उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर और उनकी यानी उनको जो है फॉलो करते रहे। लेकिन हनफी, मालिकी, इमाम मालिक, इमाम सारे जो हैं तो उनकी जो स्टडी अगर आपने करें तो उसमें आपको वो किसी एक जो है वो मकतबा नज़र के लोग ने डिफरेंस नज़र आता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा वो जो है वो इमाम हम्बल को और इमाम तैमिया को फॉलो करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमाम अब्दुल वहाब जो है वो नजद में यहाँ पे इमाम तैमिया को और इमाम हम्बल को करते थे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो वहाँ पे चूँकि मोहम्मद अब्दू, हसन रशीद रदा और हसन बना, ये चूँकि इजिप्ट में ज़्यादा शाफ़ई हैं, तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह उनसे वो चूँकि इन्वायरमेंट इजिप्ट में वो है तो उनसे भी वो बहुत मुतासिर हुए। और रशीद रदा जो कि पढ़ाते थे जामिया अज़हर में, तो इसलिए वो वहाँ पर वो शाफ़ई ज़्यादा। तो मतलब मेरे कहने का सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि जो नज़रियाती तौर पे बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अरब तहरीक जो है ये पैन अरबिज़म जब लेके चले थे तो वो, लेकिन ये कि चूँकि ये पॉलिटिकल एक मूवमेंट थी और इमाम तैमिया के हवाले से उसमें ज़ाहिर है कि ख़ास अंदाज़ था, तो इसलिए वो मुख्तलिफ अरब ममालिक में पाबंदियाँ भी लगती रहीं, सारा सिलसिला चला। अब आ जाएँ कि क्या वहाँ पे देखें अमन का रास्ता जो है वो ये है इस वक्त, अगर इस मामले को यहाँ रोक सकता है कोई, तो टॉम बैरक जो टर्की में और सीरिया में US एम्बेसडर हैं वो कतर में है। इससे ज़्यादा अच्छा ना कोई वक्त है ना कोई मौका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो देखिए स्टीव को भी जब प्लान लेके चले और इतने राउंड हुए और होते गए तो आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सारी बातें तो ये होंगी। और फिर UAE ने कहा कि आप जो है वो मगरिबी किनारे की एनेक्सेशन नहीं करेंगे, UAE ने कहा, उसके वो पीछे हटे। लेकिन एक इशू ये है कि जो भी कुछ है वो तो मगरिबी किनारा है, और मगरिबी किनारे में इसलिए कि वहाँ पे यरूशलेम है, और यरूशलेम जो है वही बैतुल मक़दस है, और वहीं पर वो जो है वो थर्ड टेम्पल बनाना है और वहीं सारा। तो अब इस ऐलान का क्या करना है? ये जो 2018 के 2 ऐलानात हैं, 15वां मिसाल के तौर पे अगर स्लाइड हम देखें तो वाइट हाउस की स्लाइड है 15th। तो वाइट हाउस का जो अलामिया है ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त एक ऐलान कर दिया। बहुत दफ़ा होता है ना कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो बस वो हो जाती हैं, हो गया, उन्होंने ऐलान किया। वाइट हाउस की स्लाइड अगर हम दिखा सकें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप कीप्स हिज प्रॉमिस टू ओपन US एम्बेसी इन यरूशलेम इसराइल। उन्होंने ऐलान कर दिया था 2018 में कि जो एम्बेसी होगी वो शिफ्ट होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप kept his promise by recognizing Jerusalem as Israel's capital and opening the US embassy there. New York Times 16, Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital. अब ये and orders US embassy to move। उस वक्त जो है, और फिर उसके बाद वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए सारे। अब वो सूरत हाल 2025 में बिल्कुल मुख्तलिफ है। 3 लाख या 2.5 लाख लोगों का लहू बह चुका है, और UAE स्टांस ले चुका है। UAE जो है, जो उसने कहा है कि आप मगरिबी किनारे की एनेक्सेशन नहीं करेंगे, जिस पर इसराइल पीछे हटा है। तो ये आप छोड़ दें वो अब्राहम अकॉर्ड वो एक तरफ रह गई चीज़ें सारी, जो ग्राउंड पे हो रही हैं चीज़ें वो बड़े खौफनाक तरफ चले जाएंगे सारे मामला। अब इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को हर सूरत देखिए, इसके ये जो वेस्टर्न वॉल है ना, ये अगर हम ये देखें ना, इसमें ये जो क्वार्टर्स बने हुए थे, ये तो पुराने बने हैं ना। 5th अगर हम मैप देखें इसका, पहले मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें लाइन गेट है, ऊपर डेमास्कस गेट है, इसके बाकी सारे गेट्स हैं, और एक इसका गोल्डन गेट जो है वो बंद है, जहाँ से वो कहते हैं कि वो आमद होगी। अच्छा, लेकिन ये अगर आप देखें ना, इसमें आप देखें, अगर ये मस्जिद अक्सा को देखें आप और कुतुबुज़ ज़ुहरा
को देखें, ये जो डूम ऑफ रॉक, तो इसके साथ आपको ये वेस्टर्न वॉल नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ रोकें इसको, तो ये वेस्टर्न वॉल जो है इसका एक हिस्सा मुस्लिम में, एक हिस्सा इसका जूइश क्वार्टर में है। लेकिन ये जूइश क्वार्टर और मुस्लिम क्वार्टर एज सच जो हैं ये तो बने ही बाद में, इनकी कोई एज सच कोई हैसियत नहीं है। ये तो बना दिया ना कि आर्मीनियन आ गए तो क्रिश्चियन रहे, ये तो सारे के सारे, और जो मुस्लिम क्वार्टर है उसमें भी सेटलमेंट्स हैं। तो ये जो है इसको 47 में इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया था। 1947 में इसको इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो है यहाँ पे, वो बाद में इसराइल ने कब्जा कर लिया। अब जो बना है फार्मूला 2 स्टेट का, उसमें ये फ़लस्तीनी रियासत का जो अरब प्लान है जिसको सारे अरब ममालिक ने, OIC ने और पाकिस्तान ने और सारी, उसमें 2 रियासती, जिसमें अब ये आ रहे हैं सारे, फ्रांस भी और बरतानिया भी और स्पेन भी और कनाडा भी, और 142 मुल्क जिन्होंने वोट डाला है, वो 2 रियासती हल जो है उसमें दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम है। भारत ने भी वोट डाला है, भारत ने भी 2 रियासती उसमें 142 में इंडिया भी शामिल है, ठीक है ना। इंडिया, अमेरिका, इसराइल और बाकी मुल्कों के हमने नाम लिए थे, तो इंडिया ने भी इसकी फेवर में वोट डाला है। 142 में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, सारी दुनिया है। अब इशू ये है कि अब इसको कैसे, क्योंकि वो वहाँ पर वो कहते थे तो मर जाएंगे, मार देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये है कि ये अच्छा। फिर उसके बाद ये जो नतन्याहू है, ये इसके जहन में एक चीज़ ये भी आई हुई है कि इसको एक, वैसे तो क्रिमिनल आदमी है, ये तो जेनोसाइड भी इसने, वॉर क्रिमिनल भी है, लेकिन करप्ट भी है, करप्ट केसेस भी चल रहे हैं और वो भी है, जेनोसाइड में भी है। लेकिन इशू ये है कि ये कहता है कि भाई मुझे एक मुकद्दस मिशन के लिए दुनिया में भेजा गया है, और वो इसने बाकायदा, अभी इसने कुछ अर्से पहले जो है इसने ये बाकायदा इसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उसमें ये कहता है कि मुझे एक मुकद्दस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है, और वो है ग्रेटर इसराइल। अच्छा, और मैं उसके लिए आया हूँ, और मेरा काम जो है ना वो ग्रेटर इसराइल को बनाना है, और वो ये नक्शे भी दिखाता रहता है। अगर हम इसकी तस्वीरें देखें ना, तो ये न्यू मिडल ईस्ट, ये जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो उसके हाथ में एक नक्शा होता है, और ये कहता है वहाँ पे कि ये जो है ये वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का जो ये दिखाता है कि जी उसमें जो है ज़ाहिर है उस वक्त ये न्यू मिडल ईस्ट, ये देखें ना पूरा दिखाता है मैप। ये जो ग्रीन मैप है, ये तो इसराइल नहीं है, ये तो ग्रेटर इसराइल का मैप है। इसमें सऊदी अरेबिया को भी दिखाता है, फिर ये इजिप्ट को भी दिखाता है, फिर इसमें सारी ये जो मैप दिखाता है न्यू मिडल ईस्ट का, तो उसमें तो वो अच्छा। फिर दूसरी जो बात है, ये कहता है कि मुझे मुकद्दस जो है वो एक मिशन के तहत भेजा गया है। अल जज़ीरा 31st लाइट, अरब इस्लामिक कंट्रीज कंडेम नेतन्याहू's ग्रेटर इजराइल रिमार्क, और टाइम्स ऑफ इसराइल 30th, नेतन्याहू सेज कि ही इज ऑन हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल मिशन, ठीक है ना, एंड ऑल्सो फील्स अ कनेक्शन टू विजन ऑफ ग्रेट इसराइल। अब एक आदमी जो कह रहा है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाने आया हूँ, जब ये हुआ ना, जैसे ये अरब एकट साइन, ये इब्राहिम एकट साइन हुए, तो प्रेसिडेंट अर्दोगन फौरी तौर पे 2020 हम ये कर चुके हैं, उस वक्त सारा कवर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको रिमाइंड कर दूँ, अर्दोगन जो है फौरी तौर पे वो रशिया गए थे, और प्रेसिडेंट पुतिन अनकरा आ गए थे, और रशिया उन मुल्कों में से जिन्हें फौरी तौर पे सबसे सख्त अल्फाज में कहा था कि नहीं, ये जो है ये मुसलमानों का किबला अव्वल है, और रशिया इसकी मजम्मत करता है। अब वो रशिया ज़ाहिर है कि चाइना और ये सारे ब्लॉक बन रहे हैं। आज उसने नेतन्याहू ने चाइना का नाम बाकी लगा रखे, इसका ये तो एक इशू ही दूसरा है, इसमें कोई रशिया अमेरिका ये तो नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक मुल्कों का स्टांस नहीं होगा। तो ये है कि स्टीव विटकॉफ का प्लान आगे बढ़े अभी वो, लेकिन चूंकि मार्को रूबियो ने भी आज कह दिया कि अब मुझे इसकी डिप्लोमेसी से ये मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये डिप्लोमेसी से मामला हल होते नज़र नहीं आ रहा तो फिर कहाँ जाते नज़र आ रहा है? देखिए ना, बात यह है कि अगर उनको ये मामला डिप्लोमेसी से हल होता नज़र नहीं आ रहा तो फिर किसको नज़र आ रहा है? मतलब फिर कहाँ, फिर क्या करना है इसको? मतलब फिर जंगें होनी है, फिर लड़ना है, फिर क्या करना है? तो उनकी तरफ से भी आज जो है ये बात हुई है, और ये अब देखना ये है कि रात को वो क्या मैसेज लेकर आते हैं और क्या उनकी कतर में बात होती है। कतर में तो जाहिर है अभी तो आपने देखा सबका जो मूड था वो तो बिल्कुल ही उसमें जो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पूरी दुनिया में मौजूद थे। और 22 तारीख को इजलास होने जा रहा है सऊदी अरेबिया और फ्रांस का। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो
देखते हैं कि मामला कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो ऐलान कर चुके हैं, ट्रम्प ये ऐलान कर चुके हैं, ये कह रहा है कि मैं जो है वो ग्रेट इसराइल बनाऊंगा और मैं तो मारूंगा, मर जाऊंगा, फिर अटैक करूंगा, दोबारा करूंगा। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि मुझे तो अब लगता है कि इसकी कोई डिप्लोमेसी फारिग हो गई है। तो डिप्लोमेसी फारिग हो गई है तो फिर क्या, फिर यानी जंगें होंगी यहाँ पे। मतलब देखिए ना, डिप्लोमेसी अगर ख़त्म हो गई है तो फिर ख़त्म हो, ये तो कोई बात ना हुई। वो मायूस थे या जो भी था उनका। तो अब बात ये सारी कि उन्होंने ये जुमला कह दिया, तो ये अब मामला जो है ये इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने ये एक सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है। फर्स्ट, द बिग ट्रेड मीटिंग इन यूरोप बिटवीन, वो जो स्विट्जरलैंड में हो रही थी मीटिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना गॉन वेरी वेल, इट कुड बी कंक्लूडिंग शॉर्टली, a deal was also reached on certain company that young people in our country very much wanted to save. They will be very happy. कौन सी कंपनी इसका बताता हूँ जी। पाकिस्तान से बड़ा ताल्लुक है इसका, हमारे मुल्क के सकाफत से, हमारी सियासत से। ये टिकटॉक का जिक्र हो रहा है। अच्छा जी, आई विल बी स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट शी ऑन फ्राइडे, द रिलेशनशिप रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, प्रेसिडेंट DJT डोनाल्ड जे ट्रम्प। वो टिकटॉक के ऊपर इन्होंने कहा था ना कि ये चाइना की इसकी जो ओनरशिप है वो 3 दफ़ा एक्सटेंड किया था कि इसकी जो अमेरिका में जो टिकटॉक चल रही है इसकी ओनरशिप जो है वो अमेरिका में लाई जाए। तो चाइना जो है वो इसकी ओनरशिप किसी अमेरिकन को दे देंगे, वही रखें, कोई इशू नहीं है। तो वो मेरे ख्याल उस डील की बात वो कर रहे हैं कि कंपनी जिसको ये बंद कर दिया था ट्रंप ने, आए थे 24 घंटे के लिए वो बंद हो गई थी टिकटॉक। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह रहे थे कि मेरे तो बड़े फॉलोअर्स हैं और ये वो सारे। तो टिकटॉक को बड़ा पसंद करते हैं, सारे ही हुक्मरान पसंद करते हैं, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि आवाम से ज़्यादा वो टिकटॉक को ही नज़र आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर लिया तो उनका भी दिल है। तो ये उनके टिकटॉक के साथ जो है वो कह रहे हैं दुनिया सारी इधर की उधर जाए, टिकटॉक जो है ना वो मतलब टिकटॉक है तो बस ठीक है, बाकी कहीं टॉक हो ना हो, टिकटॉक ज़रूर होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि इनकी चाइना, और फिर इसके बाद जो इनका जुमला है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आई विल बी स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट शी ऑन फ्राइडे, यानी 19 तारीख को आ रहा है ना जुमा, तो 19 तारीख को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात होगी, यानी तय हो गया है टाइम। अगर आप देखें ना तो इसमें आखिरी 2 लाइन, आई विल बी स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट शी ऑन फ्राइडे, 19 तारीख को इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की बात होगी शी जिनपिंग से।